भाई देखिए साहब, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार 10वीं का एग्ज़ाम पास किया है और सोच रहे हैं कि 11th क्लास में किस स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि 11th में साइंस स्ट्रीम का अगर आप चुनाव करने वाले हैं तो आपके पास इन 3 प्रश्नों का उत्तर ज़रूर पता होना चाहिए। अर्थात अगर हम सीधी भाषा में कहें तो अगर आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव करने वाले हैं तो खुद से ये 3 प्रश्न ज़रूर पूछें। और अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपके पास मौजूद है, आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं, तो ही आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव करें और आगे साइंस स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे की तरफ ले जाएं। तो आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और दे दनादन तीनों प्रश्न आप सभी से पूछते हैं। ध्यान रखेंगे, सटीक तरीके से इन तीनों प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो आप बेफिक्र होकर साइंस स्ट्रीम का चुनाव कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि आगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं, आगे हम ये एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से आप आगे अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, ये प्रश्न का उत्तर अगर आपके पास है तो निश्चित तौर पे आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव ज़रूर कीजिए। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट अक्सर इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं या एनडीए की तैयारी करते हैं या एक तरीके से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आगे की पढ़ाई करते हैं। तो इन चारों पांचों ऑप्शंस में से अगर आपका भी कोई ऑप्शन है, जैसे अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे साइंस स्ट्रीम का चुनाव कीजिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर साइंस स्ट्रीम का चुनाव कीजिए। अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको साइंस स्ट्रीम का चुनाव ज़रूर करना चाहिए। हमारा जो दूसरा प्रश्न है आपके लिए वो आपकी स्क्रीन पे है कि क्या आपको मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है। भाई देखिए साहब, साइंस स्ट्रीम हम मानते हैं कि सबसे कठिन स्ट्रीम में से एक है, क्योंकि इन स्ट्रीम का चुनाव अक्सर वे ही स्टूडेंट्स करते हैं जो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, जो एक तरीके से अपने भविष्य को काफ़ी बेहतरीन बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये स्ट्रीम काफ़ी कठिन होता है, इसमें मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के काफ़ी अजीब अजीब प्रश्न होते हैं और उनको समझना एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ही काम होता है। तो आपका ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि क्या आपको मैथमेटिक्स या बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा। देखिए साहब, 10th क्लास में आपने डेफिनेटली मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ा है। तो आप में से अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव कीजिए, या फिर बायोलॉजी पढ़ना भी अच्छा लगता है तो आप साइंस स्ट्रीम का ही चुनाव कीजिए। अगर आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो 11th क्लास के साइंस स्ट्रीम में आप पीसीएम स्ट्रीम का चुनाव कीजिए, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। अगर आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पीसीबी का चुनाव कीजिए, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चुनाव कीजिए। साइंस स्ट्रीम में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो मेडिकल स्ट्रीम, एक नॉन मेडिकल स्ट्रीम। तो मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे पीसीबी का चुनाव करेंगे और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स पीसीएम का चुनाव करेंगे। तो उम्मीद है ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आप जानते होंगे, और अगर आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी अच्छे तरीके से आपको पता है तो निश्चित तौर पे आप साइंस स्ट्रीम का ज़रूर चुनाव कीजिए और आगे साइंस से ही अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ ले जाइए। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है कि आप किसके कहने से साइंस स्ट्रीम का चुनाव कर रहे हैं। भाई देखिए साहब, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि 10वीं बाद बहुत सारे स्टूडेंट खुद से अपना जो है वो स्ट्रीम का चुनाव नहीं करते, है ना। किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन फिर भी अगर फूफा ने, अगर चाचा ने, अगर पापा ने कह दिया कि कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव कर लो तो वो कर लेते हैं, या फिर दबाव में भी उन्हें कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करा दिया जाता है। बेशक लड़का इंजीनियर बनना ही क्यों ना चाहता हो, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसको कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करवा दिया जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि फूफा को, चाचा को, पापा को आपकी क्लास में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, है ना। तो आपको पढ़ना है, तो अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव ना करें, आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव करें। तो ये मैटर करता है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किसके कहने पे साइंस स्ट्रीम का चुनाव कर रहे हैं। किसी के कहने पे नहीं आया जाता है। आपको जो चीज़ इंटरेस्टेड लगता है, आपको मैथमेटिक्स इंटरेस्टेड लगता है, आपको बायोलॉजी इंटरेस्टेड लगता है, तो आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव कीजिए। भले से फूफा आपके कह रहे हैं कि आप कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव कीजिए, आपके
चाचा कह रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव कीजिए, आपके शिक्षक कह रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव कीजिए या आर्ट स्ट्रीम का चुनाव कीजिए, आप मत कीजिए, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्टेड नहीं है ना। और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ आपको करने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। और जो आपको कह रहे हैं दूसरे स्ट्रीम का चुनाव करने के लिए, वो नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, पढ़ना आपको है। इसलिए अगर आप साइंस स्ट्रीम के लिए उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपको आगे चल के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एनडीए की तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से अपने भविष्य को सुधारना है, और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, तो निश्चित तौर पे आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव ज़रूर कीजिए और मेहनत कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे या फिर उसको वीडियो बना के आपका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्यारी सी 2 लाइन बात कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।